लेकिन राजीव, अब ये सवाल घिस-पिट गया है, लेकिन मैं फिर भी एक घिसा-पिटा सवाल ही पूछूंगा, क्योंकि आप इतना लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं। माहौल क्या है? तो रामपुर में तो आजम खान से जुड़ा हुआ ये इलाका, आजम खान ही नहीं, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, स्वार सीट से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो अभी रामपुर का माहौल क्या है राजीव? देखिए संदीप, मैं आपको बताऊं कि जो आपने बताया कि रामपुर शहर सीट से तो आजम खान लड़ रहे हैं, स्वार सीट से उनके बेटे लड़ रहे हैं, रामपुर शहर से रामपुर के नवाब लड़ रहे हैं, नवेद मियाँ बेटे उनके हमजा, वो स्वार सीट से बाप बेटे नवाब भी लड़ रहे हैं। लेकिन रामपुर का मिजाज, रामपुर का पानी थोड़ा अलग है ही। एक किस्सा मैं सुनाऊं और उसके बाद बात शुरू करता हूं। बात यह है कि रामपुर के नवाब के यहाँ एक शादी थी, तो वहाँ सारे नवाब आए थे। तो खाना जब खाया नवाबों ने पूरे आज हिंदुस्तान के, तो उन्होंने कहा कि जैसा खाना रामपुर के नवाब के यहाँ बनता वैसा कहीं नहीं बनता है। तो लखनऊ के नवाब को ये बात थोड़ी चुभ गई। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी शादी है, तो आप जो है रामपुर से सारे मसाले और बावर्ची इस बार लखनऊ भेज दीजिएगा। खाना बना। सारे नवाबों ने कहा कि जो बात रामपुर में है वो लखनऊ के खाने में नहीं है। तो रामपुर के नवाब अपने बावर्ची पे नाराज़ हो गए। उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि जब मसाले और सब कुछ रामपुर से आए थे तो फिर वैसा स्वाद क्यों नहीं था? तो बावर्ची ने कहा कि दरअसल पानी लखनऊ का था। तो ये बात है कि रामपुर का पानी कुछ ऐसा है। अरे पानी की बात कर रहे हैं राजीव, और उसके बाद जब आजम खान सियासत में आए तो राजीव बीच में रोकूंगा। पानी, मुंह में पानी आने लगा यार। अब आप ऐसी किस्सा गोई करते हो, रामपुर के खाने का जिक्र करने लगे, सुबह सुबह यहां मुंह में पानी आने लगा। बात बताइए आगे। तो रामपुर पहले नवाबों की वजह से, उनके रहन सहन की वजह से, बाद में रामपुरी चाकू बॉलीवुड फिल्मों ने ऐसा बनाया। उसके बाद एक नए नवाब, सियासी नवाब आजम खान पिछले 40 सालों से हो गए, जिनकी रामपुरी चाकू की तरह ही जुबान ऐसी धारदार है, जिसने भारत की सियासत में एक अलग काम किया है। बहरहाल मैं कुछ खवातीनों के साथ हूँ, कुछ बच्चियाँ भी हैं, वोट दे करके आई हैं। पहले इन्हीं से बात करता हूँ। क्या माहौल है? हाँ, बहुत अच्छा है। आप बताओ। सर अभी डाला नहीं, डालेंगे। अच्छा, मुद्दा दिमाग में आपके क्या है? आप क्या सोच के वोट डालने चली हो? क्या? हाँ? अच्छी सरकार आ जाए, जो विकास हो जाए रामपुर का, और ये तो जिसको अल्लाह चाहे जिता दे। और क्या? तो अल्लाह को सोच के चली थी या किसी नेता को सोच के चली थी? नेता को भी सोचेंगे और अल्लाह को भी सोचेंगे। सोच रहे तो दोनों को ही है, क्या नहीं? अच्छा, आप एक बात बताओ कि आप तो बच्ची हो, पहली बार वोट दे रही हो? सेकंड वोट है। दूसरी बार। तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि ये चुनाव जो हम वोट डालने जा रहे हैं, तो हमारे वोट से क्या हो क्या ना हो, एक वोट से कुछ हो ना हो, क्या सोचते? एक वोट बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। वोट डालने वाला ही इसकी कीमत जानता है और अच्छी से अच्छी सरकार पाना चाहता है, जो लोगों के लिए विकास कर सके, अपने देश के लिए। और ये नेता लोगों की बयानबाजी भी सुनते रहते हो? बोलो, क्या बोलो, आप बोलो। नेता लोगों को तो इतना हम सुनते हैं कि टीवी हमारे यहाँ बंद नहीं होता, हमारे यहाँ तो इतना सुनते हैं, हमारा दिमाग खराब है कि कितना देखोगे समाचार, कितने देखोगे। तो दिन भर आपके शौहर देखते रहते टीवी नेताओं को देखते हैं बहुत शौक से। मैं तो कहती हूँ उसी की सरकार आए जो अच्छा होए और सब कुछ सही करे। ये नहीं है कि एक आए, दो आए, चार आए, मगर आए अच्छे वाले, जो हम लोग भी सुख से हों। हम लोग भी सही रहें कि जब सही सरकार होगी तो हम भी सही होंगे। अभी सही नहीं हो ना, कारोबार ही नहीं हो रहा अभी। कारोबार सब बंद पड़े, क्या करें? इसलिए सही नहीं है, वैसे सही है। कारोबार तो चलते हैं, जब मज़ा आता है। चलिए ठीक है। तो संदीप, आपको मैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ पोलिंग बूथ पर, यहीं पर आजम खान और उनकी फैमिली का भी वोट पड़ता है। सुबह मैं जिला पंचायत में था जहाँ नवाब का वोट पड़ता है, और मैंने हाँ, बात जारी रखिए राजीव।
तो जिला पंचायत रामपुर में नवाब खानदान का वोट पड़ता है और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर आजम खान के परिवार के लोग वोट करते हैं। आजम खान की एक आदत और है जिसकी वजह से आजम खान कभी भी दिन की शुरुआत दोपहर 12 बजे से पहले नहीं करते हैं और यही आदत लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला आजम में भी है। सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजम साहब जैसा उनको तकब्बुर था उससे भी बढ़ चढ़ के अब्दुल्ला आजम में अब तकब्बुर है, जिससे घमंड कहते हैं, गुरूर कहते हैं। उन्हीं का पोलिंग स्टेशन पर बोल रहे हैं। उससे क्या होता है, उनका पोलिंग स्टेशन तो हमारी सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है और आज के दिन न्याय का दिन होता है। न्याय के दिन हक की बात कहना हर किसी को जायज़ है, बिना डरे। अच्छा एक बात बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा है 40 सालों में 1980 के बाद कि आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं और जेल में है और 1-2 दिन से नहीं 2 साल से जेल में है और ऐसी सरकार एक बैठी हुई है जो आजम खान के ऊपर इतने सारे मुकदमे और सारी चीज़ें। 2 तरह की बातें कही जाती है, एक कही जाती है कि सियासी दुश्मनी निकाली जाती है, एक कहा जाता है कि नहीं आजम खान के साथ बहुत बेइंतहा ज़्यादती की जा रही है। देखें ऐसा है कि जो जुल्म करता है उसको ज़रूर सज़ा मिलती है। अभी क्या है कि जो आजम खान साहब थे अब वो इस वक्त में मुल्ज़िम हैं। मुल्ज़िम मतलब जनता के मुल्ज़िम हैं, यहाँ पर जिन लोगों के साथ जुल्म किया है उनके मुल्ज़िम हैं। तो लाजमी सी बात है, मैं एक शेर ज़रूर कह दूँ कि खुद उसका जुल्म उसको सज़ा देगा, खुद उसका जुल्म उसको सज़ा देगा कि खामोशी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं। तो इस वक्त खामोश है जनता। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहत अली खान है। फरहत अली खान, में आपने इतनी बातें कही, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि अगर जनता की अदालत ने 11 तारीख 10 तारीख को जब नतीजे आते हैं और आजम खान को रामपुर की जनता अगर चुन देती है, हारते हैं तो भी, चुन देती है तो भी, चुन देती है तो क्या ये माना जाएगा कि ये सारी ज़्यादती, ये जुल्म का जो आरोप उन पे लगता है वो गलत है, सियासी है? हरा देती है तो ये माना जाएगा कि वो सही है? देखिए रामपुर की जनता एक तो भोली है, ये पहले नवाबों ने इसे गुलाम बना करके रखा, वो राजनीतिक गुलाम बना। मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब पर आ रहा हूँ। जब आजम साहब यहाँ आए, क्योंकि यहाँ अनपढ़ जनता है, उन्होंने भी धर्म के नाम पर यहाँ पर लोगों को डराया और जब धर्म के नाम पर डर गए और आज भी लोग धर्म के नाम पर डरे हुए, इसलिए जो है वो आजम साहब जीत और हार सकते हैं धर्म के नाम पर। वोट दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब आप ये बताइए, अगर 1 लाख वोटों से आजम खान जीतते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछता हूँ मैं, अगर 1 लाख वोटों से आजम खान जीतते हैं तो आप बाहर निकलवा देंगे उनको? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर 1 लाख वोटों से जीतते हैं तब नहीं माना जाएगा। मैं कह रहा हूँ निकलना न निकलना न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस बात को देखेगी, जनता ने 1 कोर्ट देखे आया तो उसको कोर्ट बाहर निकालेगी नहीं निकालेगी? आप बताइए, निकालेगी नहीं? मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख वोटों से आजम खान जीतेंगे, उसको छोड़ो। ठीक है राजीव, तो मोटी मोटी तस्वीर रामपुर से जो आ रही है, गर्मी भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कुछ लोग खामोश भी दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।